संथाल परगना सोना दिसम बोलते हैं। हाँ, आज जाकर के मुस्लिम परगना बन गया। हमारे आदिवासी लड़कियों को मुसलमान के साथ में शादी हो रहा है और उसका जेबें संरक्षण दिए हुए हैं। कई सारा चीज डेमोग्राफी चेंज हो, हम मेहनत का सब मजदूर हैं, हम किसी कोई गुलामी नहीं करें। उस समय की एक कहावत है, एक पहला हुआ करता था। जब कोई साहूकार होता था और ऊपर से अनाज को डलवाता था, नीचे छेदा रहता था। और जब तक वो साहूकार का मन नहीं भरे तब तक वो नीचे का जो छेदा है वो और उसका पेंदी जो है बोरा में रहता था। उसका मन नहीं भरेगा तब तक वो पहला भरवे नहीं करता था। तो इस तरह से हमारे आदिवासी समाज के साथ में शोषण हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहबीकरण देश कांग्रेस ने किया। लेकिन आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप आदिवासी को कहाँ रखते हैं? कि संविधान कहता है कि आदिवासी हिंदू भी नहीं हो सकता, आदिवासी ईसाई भी नहीं हो सकता, आदिवासी मुसलमान भी नहीं हो सकता, आदिवासी सिख भी नहीं हो सकता। वी आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। वो राज्यपाल के पास भेजे ही नहीं है हमारे सीधे साधे आदिवासी लोगों को। उसने भड़काया। अब किस स्थानीयता की बात करते हैं? 2002 में इस यहाँ डोमिसाइल नीति जब लागू होता है, जेब में बोल दे बाहरी बिहारी हमारे बड़े भाई, झारखंड में रहने वाले सभी झारखंडी। आप तमाम दर्शकों को हुल जोहार। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तमाम राजनीतिक मुद्दे पे हम बात करेंगे, क्योंकि सिद्धू कान्हू जो है वो महाजनी प्रथा के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, और भारत में पहली बार अगर स्वतंत्रता संग्राम का अगर वो लड़ाई छड़ी तो वो सिद्धू कान्हू को ही जाता है 1855 ईस्वी के दरमियान में। तो क्या कुछ है सामाजिक मुद्दा, उस समय क्या था, अब क्या बदलाव हुआ है, इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पीरटांड प्रखंड, गिरिडीह जिला के पीरटांड प्रखंड के पूर्व प्रमुख हैं हमारे साथ। हम जानने का प्रयास करते हैं। दादा, आपको सबसे पहले हुल जहां, चलिए, आपको भी हूल दिवस की ढेर सारी बधाई। आप नाम समेत थोड़ा परिचय बताएंगे, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं। मैं सिकंदर हेम्ब्रम, मैं गिरिडीह जिला के पीरटांड प्रखंड के अंतर्गत, इससे पहले मैं प्रमुख था यानी पूर्व प्रमुख। और वर्तमान में एक आदिवासी समाज का एक मरांगबुरु सौता सुसर बैसी है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और वो कम्प्लीटली हमारा सामाजिक मुद्दा को लेकर के हमेशा आंदोलनरत है। चलिए, बहुत बढ़िया। और आज जो है हूल दिवस है सिद्धू कान्हू का, वही महाजनी प्रथा, वही लड़ाई, तब में और अब में क्या बदलाव देख रहे हैं? नहीं, हम एक तरह से देखेंगे कि आदिवासी समाज आज मरनोसान पर खड़ा है। हम बात तो करते हैं आदिवासी और आदिवासियत की, लेकिन आदिवासी की जब न्याय की बात जब होता है तो हमें एक संविधान के प्रदत्त शक्ति के द्वारा हमें कोई न्याय नहीं मिलता है। हम आज हूल दिवस हम मना रहे हैं। क्या बोलते हैं, 12 जून 2020 में वही सिद्धू कान्हू वंशज के जो ये है रमेश्वर मुर्मू, उसकी हत्या कर दिया गया था। आज तक रहस्य बना हुआ है। अब उनको जब न्याय नहीं मिलता है तो जिनकी इतिहास है, एक कहा जाए तो इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को दबा के रख दिया। जबकि 1855 हमारे पूरा देश की संथाल हुल, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की दर्जा मिलना चाहिए था। इतिहासकारों ने हमको ठगा और 1857 की सिपाही विद्रोह को पहला हुल के तौर पर हम लोगों को स्टडी करवाया जा रहा है। यानी हमारे तमाम जो बच्चे लोग हैं, मंगल पांडे का, जी मंगल पांडे का नेतृत्व में, हाँ, 57 का। हाँ। जबकि 1855 में ही इस देश को आजाद, अंग्रेजों से आजाद करने के लिए हमारे वीर शहीद जो सिद्धू कान्हू मुर्मू यानी 6 भाई और साम परगना जो उस समय के उन लोगों के गुरु थे। और हुल करने से पहले जो आप मरांग गुरु की जो हम बात कर रहे हैं, और सबसे पहले पूजा अर्चना किए थे और अपने देवी देवताओं से उसने शक्ति मांगा था कि हम ये हुल करने से पहले आप लोगों को हम नमन करते हैं, विनती करते हैं कि जब हमारे सेना या हमारे नेतृत्व में जो सेना रहेंगे, जो आदिवासी अपना रीति नीति संस्कृति और भाषा को लेकर के खास करके अपना जमीन यानी प्राकृतिक को लेकर के जब लड़ाई लड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से हम जीतेंगे। मूल लक्ष्य था उन लोगों का लड़ाई का कि भाषा भाषा, अपनी संस्कृति, जमीन, और जमीन के साथ जो महाजनी प्रथा है उसको समाप्त करना। हाँ बिल्कुल वही था ना, हमारी लड़ाई जो वही चीज था। हम अमन चैन की जिंदगी जिए, हम मेहनत का सब मजदूर हैं, हम किसी कोई गुलामी नहीं करें। उस समय की एक कहावत है, एक पहला हुआ करता था। जब कोई साहूकार होता था और ऊपर से अनाज को डलवाता था, नीचे छेदा रहता था। और जब तक वो साहूकार का मन नहीं भरे तब तक वो नीचे का जो छेदा है वो और उसका पेंदी जो है बोरा में रहता था। उसका मन नहीं भरेगा तब तक वो पहला भरवे नहीं करता था। तो इस तरह से हमारे आदिवासी समाज के साथ में शोषण हुआ। अब क्या दृश्य है?
नहीं, अब भी है आदिवासी समाज के वही स्थिति में, वही स्थिति में। देखिए उसी समय जैसे 1855 के बाद जो संथाल विद्रोह हुआ, उसके बाद से कई कानून बना, एससी एसटी एक्ट, उसके बाद सीएनटी, एसपीटी, पैसा एक्ट, ये सारे कानून बना आदिवासियों के लिए। क्या ये सब तो है? नहीं, बिल्कुल है। बाबा साहब का जो लिखा हुआ कानून है वो आदिवासी समाज में अगर आज लागू हो जाए, पैसा एक्ट 1996 लागू हो जाए, अब सीएनटी लागू हो जाए, एसपीटी कानून लागू हो जाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो जाए, हमारे रीति नीति संस्कृति भाषा से लेकर के सारा चीज सुरक्षित और संरक्षित हो जाए। अगर हम जो है किसी की गुलामी ना करते हुए हम फ्रीडम की जिंदगी जिएंगे। जिस दिन अंग्रेज चले गए उसने तो हमारी लड़ाई की भावनाओं को कम से कम समझा। हाँ, और उसने हमारे हित में कई प्रकार का सीएनटी हो, एसपीटी एक्ट हो, हाँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट वगैरह भी बना करके चला गया। जितनी पुरानी दस्तावेज है अंग्रेजों ने ही लिख करके गए। अब कमी कहाँ नजर आ रहा अब कमी है। अब हमारे देश में कई अब क्या बोलते हैं 1950 में जब हमारे आदिवासी नेता जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, जयपाल सिंह मुंडा, उसने 30 एमएलए के साथ में जो केंद्र में बैठने वाली कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी नेता को, अपनी पार्टी को विलय करके एक आदिवासी आंदोलन को दबाए। 1970 के दशक में हमारे बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासियों के लिए एक कानून को पास करके लाए थे पार्लियामेंट में, और कांग्रेस सरकार ने उसको पारित होने से पहले लोकसभा को भंग कर दिया। इसके बाद में 1996 पैसा एक्ट बना, लेकिन आज तक धरातल में लागू नहीं है, और ये कंप्लीटली राज्य सरकार की फेलियर है। है? राज्य सरकार की जी, केंद्र सरकार लिख करके दे दिए हैं, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हमारी राज्य सरकार के पास है। जितने भी नोटिफाइड फॉरेस्ट है, जंगल झाड़ी है, सीएनटी और एसएसटी एक्ट जितना है, वो उसकी कस्टडी स्टेट गवर्नमेंट है। ये जितना ग्राउंड रिपोर्ट जिनको बनाना है, हाँ, ये राज्य सरकार संघीय ढांचा में राज्य सरकार के भी अपनी दायित्व होता है, केंद्र सरकार की। हाँ, और दोनों की आज तक अभी तक जो देखा गया है, जो ऊपर से जो केंद्र सरकार का आदेश आता है और नीचे से अपनी आदिवासी भावनाओं के खिलाफ में राज्य सरकार मैसेज कर देते हैं, और उसको एक कानून बना करके हमारे आदिवासी पार्ट का जितने हक और अधिकार है उसको मारा जा रहा है दिनों दिन। सरकार तो बात कर रही है आदिवासियों की। नहीं, बात तो कर रही है। अब इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। 1911 में हमारे पूर्वजों ने सिंहभूम, मानभूम, बांकुड़ा, एंटायर संथाल परगना अपनी आस्था का केंद्र जहाँ सिद्धू कान्हू मुर्मू लड़ाई से पहले नतमस्तक है वहाँ पूजा पाठ किए हैं। और 16,832 एकड़ का मरांगुरु है। प्राकृतिक जो हरियाली है, जो कोई भी देखता है आदिवासी या प्राकृतिक उपासक तो दिल खिलखिला उठता है। उसने हमारे राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने केंद्र सरकार को लिख दिया, ये पौराणिक काल से ही जैनियों का है। इससे बड़ा दुखद क्या होगा, जहाँ आस्था का केंद्र लुगुबुरु, वहाँ एनओसी दे दिया है कि यहाँ लुगुबुरु में मतलब हाइडल पावर पंप स्टोरेज बनेगा। हालांकि लुगुबुरु का एक मैसेज आया है कुछ दिन पहले, माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान के जो चंपई सोरेन जी हैं, उसने एक मंत्री परिषद की बैठक में वो निर्णय लिए हैं कि अब यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, आदिवासी का आस्था का केंद्र बना रहेगा। उसके लिए समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं। अभी हेमंत सोरेन जेल छूट के आए हुए हैं, हालांकि इस मुद्दे पे हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने पहले भी बताया कि हमने तो, चाहे वो झारखंड के लिए स्थानीयता की बात हो, चाहे आदिवासियत की बात हो, चाहे वो सरना धर्म कोड हो, हमने तो पास करके दिया है, अटका है तो राज्यपाल के यहाँ जिस संविधान की हेमंत सोरेन बात कर, विधानसभा से पास करने के बाद कोई भी बिल कहाँ जाता है, राजभवन जाता है, राजभवन। और उसने डायरेक्ट केंद्र को दे दिया राजनीति करने के लिए। जब तक केंद्र सरकार की उसकी जो प्रतिनिधि है राज्यपाल, कोई भी राज्य सरकार का डॉक्यूमेंट्स इनिशियल नहीं करते हैं, सील नहीं करते, तो केंद्र सरकार के पास जाएगा तो असंवैधानिक होगा। तो राज्यपाल के पास ही गया था ना। नहीं 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 नहीं, आप उस चीज को आप अध्ययन कर। बात हाँ हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं, अब वो राज्यपाल के पास भेजे ही नहीं है। हमारे सीधे साधे आदिवासी लोगों को उसने भड़काया। अब किस स्थानीयता की बात करते हैं? 2002 में इस यहाँ डोमिसाइल नीति जब लागू होता है, जेब में बोल दे बाहरी बिहारी हमारे बड़े भाई, झारखंड में रहने वाले सभी झारखंडी। गुरुजी, माननीय गुरुजी का कहना था कि यहाँ आरक्षण बेकार और बकवास है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तो फिर वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं आरक्षण की और फिर आदिवासियों की? नहीं, आरक्षण तो डे बाय डे संथाल परगना सोना दिसम बोलते हैं। हाँ, आज जाकर के मुस्लिम परगना बन गया। हमारे आदिवासी लड़कियों को मुसलमान के साथ में शादी हो रहा है और उसका जेब में संरक्षण दिए हुए हैं। कई सारा चीज, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हमारा धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है, और आदिवासी कल्चर का जो डेमोग्राफी है चेंज हो गया। उदाहरण के तौर पर हम पाकुड़ की जिला परिषद अध्यक्ष हैं, जो मोनिका किसको उसकी पति है उमेद अली, और करमाटाड़ में 4 पंचायत की जो हमारी संथाली बहनें हैं, हाँ, वो किसी का तीसरा पत्नी है, किसी का दूसरा पत्नी है, किसी का चौथा पत्नी है।
हमारे संथाल लड़की से होने वाले बच्चा का नाम संथाल का टाइटल दिया जाता है, जबकि पुरुष प्रधान देश है, हैं? तो फिर महिला का तो टाइटल नहीं होना चाहिए। तो यूं ही हमारा रूढ़िवादिता खत्म हो गया। तो इस पे सरकार की क्या पहल है? नहीं, सरकार की अभी तो अभी नतमस्तक है। निश्चित रूप से गुरुजी की लड़ाई 71-72 से हम लोग इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वर्तमान में हेमंत सोरेन जी स्थानीय का तो बात करते हैं। जेल से निकलते ही आप देख लेंगे उसके कुनबा में, उसका परिधि में जितना लोग हैं वो बाहरी लोग, जिनके खिलाफ में गुरुजी का आंदोलन था। ब्राह्मण के खिलाफ में, साहूकार के खिलाफ में, आउट ऑफ वासी जो हम आरा छपरा से बाल बोला जाता था, तो वही लोग से घिरे हुए हैं। अच्छा, अभी हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर निकले हैं, इस पे तो हम बताएं कि आएंगे ही। लेकिन कल के बैठक में हमने देखा है, शनिवार के बैठक में जो असम के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं अ, हेमंता बिस्वा शर्मा, वो आदिवासी बड़े-बड़े नेताओं के साथ में बैठक किए हैं और वो विश्लेषण कर रहे हैं, अपना विचार कर रहे हैं कि हम गलती कहाँ हुई, मिस्टेक कहाँ हुई कि आदिवासी सीट हमारी झोली में, भाजपा की झोली में नहीं आई। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मिस्टेक कहीं से, मिस्टेक हम लोगों ने किया। आज राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं, डाक टिकट मान सम्मान के लिए जारी करना तो बीजेपी ने किया। 22 दिसंबर 2003 को संथाली भाषा इसी ने किया। संथाली घंटी आधारित टीचर बीजेपी सरकार ने किया। मांझी हड़ाम को अपना रीति नीति संस्कृति बचाने के लिए बीजेपी सरकार ने किया। उनका मांझी हड़ाम लोगों का 1000 मानदेय देना बीजेपी ने ही किया। जितनी लुगु बुरु मरांग बुरु का उन्हीं के शासनकाल में सारा चीज दिखा, डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन उसने अपना मार्केटिंग यानी आदिवासियों को समझा नहीं पाया और गलत रास्ते में जा करके जो संविधान की बात करते हैं, संविधान छेड़छाड़ करेंगे। जो कांग्रेस ने इस देश में 121 बार संविधान को संशोधन किया। फर्क इस समय ऐसा था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, चुपके चुपके ने अपने हित को साधते हुए उसने अपना कर लिया। अभी दिखता है तो थोड़ी सी, तो फिर वो हम हल्ला करने लगते हैं। अब कुल मिलाकर के हम संवैधानिक तौर तरीका से हम अपनी हक और डिमांड नहीं मांग रहे हैं, बस किसी के कहने पर हम अपनी उद्गार को प्रकट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज युवा को संविधान से हट करके एक किसी कहा हुआ बात के चंगुल में आकर के अपने आप को गड्ढे की ओर हम धकेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ आदिवासियों के लिए किए हैं, तो झारखंड प्रदेश जो है वो अगुआ प्रदेश है। नहीं, अब वो प्रदेश है बिल्कुल, है क्यों नहीं। अब जिस समय राज्य अलग हो रहा था, एक मजेदार बात मैं बता दूं, गुरुजी चाहते तो 1993 में ही राज अलग हो जाता, लेकिन जिस समय राज अलग हो रहा था, जिनके साथ सरकार में है उसने कहा कि हमारी लाश पर झारखंड अलग है, लालू यादव जी ने, जिनके साथ सरकार है। और जिस समय राज अलग हो रहा था उसमें आप किसी से पूछ लीजिए, शिबू सोरेन जी और जेएमएम के नेता लोग कहाँ कौन सदन के में, गुरुजी तो खास करके ना लोकसभा के थे, ना विधान परिषद के थे, ना विधानसभा के थे, कहीं भी नहीं थे। वो तो सिस्टम सरकारी तंत्र से जो बिल रखने का जो प्रावधान है उससे बाहर थे। लेकिन बावजूद आदिवासी की भावना को रखते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साथ 3 राज को दिया। तो यहाँ जो है अभी पिछले जो मुख्यमंत्री बने पिछले में रघुवर दास, तो वो आदिवासी का तो आरक्षण खत्म करके बने। नहीं नहीं नहीं, आदिवासी का आरक्षण कहाँ खत्म हुआ। आदिवासी आरक्षण, आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है आदिवासियों के लिए हितैषी है, जो भी है थोड़ा बहुत, तो आरक्षण खत्म करने का क्या प्रावधान, क्यों खत्म नहीं नहीं नहीं, किया? आरक्षण कहाँ कहाँ खत्म किया। जनरल हो गया ना, अब तो कोई भी गैर आदिवासी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं पहले था नहीं, कि आप आदिवासी ही इससे पहले गुरुजी का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, चुनाव प्रक्रिया में यहाँ राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बीजेपी ने नया प्रैक्टिकल किया और राज्य से बाहर के लोग, बाहर के रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री बनाए। उसने झारखंड हित के लिए कई काम किए, लेकिन यहाँ की भावनाओं को नहीं समझ पाए। इसके चलते आज बीजेपी भी भुगत रही है। रघुवर दास जी भी राज्यपाल बन के चले गए, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। काम उसने बहुत कुछ किया, लेकिन जमीनी स्तर पर अपनी भावनाओं से वो आदिवासी मूलवासी को अवगत नहीं करा। यही कमी है, बाकी कुछ नहीं है। आप ग्राम स्तर पर देखेंगे, पारा टीचर की बहाली किसने किया, बीजेपी ने ही किया। आंगनबाड़ी का सेंटर बीजेपी ने किया। जितनी जॉब ओरिएंटेड कोर्स वगैरह जितना कुछ था, 10 लड़का मिल करके आपका वो बस दिए थे, 3 लड़का मिल करके टेम्पो दिए थे, 7 लड़का मिल करके वो ट्रैक्टर दिए थे। जितनी भी आदिवासी धार्मिक धरोहर है उसने सुरक्षित संरक्षित करने के लिए कई सारा फंड दिए थे। यहाँ भी तो हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना दे रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, हम कहाँ बोल रहे हैं, अच्छे कामों का हम सराहना करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि अभी जेल से निकले हैं, कम से कम 3 महीना है, आदिवासी युवा
मतलब टकटकी नजर से उसको देख रहे हैं, कम से कम पॉलिसी तो बनाइए, जितना वैकेंसी है 3.5 लाख पॉलिसी बनाइए, इसके बाद आप नियुक्ति कीजिए। अब जितना इनके सरकार में आप देख लीजिए, जितनी भी नियुक्ति हुआ है तो 60-40 के तहत नहीं, 80-20 के तहत में जो भी वैकेंसी हुआ है, क्योंकि यहाँ पॉलिसी ही नहीं है। अभी हाल ही में चंपई सोरेन जी जो है वो बोले हैं कि हम आदिवासी रेजिमेंट ला रहे हैं, नहीं की बात किए हैं। नहीं, वो स्वागत योग्य है, उसने अपनी बातों को रखा है। इस चीज को जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाए, ये उनकी उपलब्धि होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव? नहीं, अब देखिए, वो सरकार का काम है नियमित विकास करना। हाँ, अगर विकास करती है तो निश्चित रूप से ऐसे ही आदिवासी नहीं भी करते हैं तो पर भी उनके साथ है। आप एज ए सामाजिक तौर पे कैसे देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जेल से निकले हुए हैं, कल्पना सोरेन भी मैदान में रही है, उधर जो है सो बीजेपी में भी बड़े बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी है आपका, और अर्जुन मुंडा है, और तमाम कई बड़े बड़े नेता हैं। तो क्या लगता है इस बार हेमंत सोरेन का क्या प्रभाव रहेगा? नहीं, वैसा कुछ प्रभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं, क्योंकि 5 साल युवा जो चाहता है देश में वही होता है, राज्य में वही होता है। और युवाओं को उसने बढ़िया तरीका से ठगा। उसने बोला कि जब सरकार में आएंगे 5 महीना के बाद में 5 लाख नौकरी देंगे और नहीं तो राजनीति से संन्यास हम लेंगे। लेकिन रोजगार तो हुआ नहीं। एक जहाँ 1985 कट ऑफ डेट था वो भी निरस्त करके नया कानून इसके पास कुछ है ही नहीं। आज हूल दिवस के मौके पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम हूल दिवस के अवसर पर हम यही कहेंगे कि हमारे जितने अमर शहीद हैं उनको हृदय तल से बहुत बहुत हम क्या बोलते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरा देशवासियों को और खास करके सिस्टम में जुड़े हुए लोगों को हम चाहेंगे कि हमारे इतिहास के साथ में पुनर्विचार करते हुए हमारी प्राथमिकता होगा कि हमारी लड़ाई को जो छुपाया गया है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर हमारे जो सिद्धू कान्हू की लड़ाई है उसको लिखे और लिपिबद्ध करें, ताकि आने वाला दिन में हमारे जो युवा हैं, हमारे जो देश के जो आदिवासी मूलवासी हैं उसको हम पढ़ पाए और देख पाए, उससे प्रेरणा ले करके आगे बढ़ पाए। एक आखिरी सवाल चलते-चलते पूछना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ है आपका आदिवासी में ही एक डिलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा है। एक डिलिस्टिंग के खिलाफ है, एक डिलिस्टिंग के पक्ष में है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सारा चीज संविधान में शक्ति के तौर पर दिया है, ठीक है, और संविधान की बात करना गुनाह नहीं है। हर एक मजहब का, हर एक रिलीजन का और हर एक समुदाय का एक भारतीय संविधान के 22 भाग 395 धारा के बीच में समाहित है। और कई लोग हैं आदिवासी है नहीं, लेकिन आदिवासी का आरक्षण लेते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आदिवासी का जो ये डिलिस्टिंग वाला मुद्दा है, इसके पक्ष में है या इसके समर्थन में है? हम कहते हैं कि पूरा का पूरा आदिवासी समाज में कानून लागू हो जाए, जो बाबा साहब ने व्याख्या करके दिया है। इसको इसमें किसी को भी डिलिस्टिंग करने की जरूरत है। और हम डिलिस्टिंग इसलिए भी हम समर्थक हैं, इस देश में ऐसा कानून है पर्सनल लॉ अपना हित का, एक आदिवासी एक सिंगल शादी कर सकता है। हमारे मुस्लिम समाज 4 गो पत्नी को अपना शरीयत कानून के तहत में 4 पत्नी को वो रख रहा है, जिसके चलते हमारे आदिवासी समाज इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो डिलिस्टिंग होना चाहिए, कानून के आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कि डिलिस्टिंग इनका जो अपनी इस तरह से आपकी संख्या तो घट सकती है ना? अब बाबा साहब लिख करके व्याख्या कर, मैं आप ही से पूछता हूँ या फिर जनमानस से मैं पूछना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहबीकरण देश कांग्रेस ने किया, लेकिन आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप आदिवासी को कहाँ रखते हैं? कि संविधान कहता है कि आदिवासी हिंदू भी नहीं हो सकता, आदिवासी ईसाई भी नहीं हो सकता, आदिवासी मुसलमान भी नहीं हो सकता, आदिवासी सिख भी नहीं हो सकता। वी आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। तो सरना है ना, सरना की तो बात उठ रही है। तो सरना की बात उठ तो रही है, उसके समर्थक हम लोग हैं, मांग और डिमांड कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की मानसा तो साफ होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से बना करके दिल्ली को भेजेंगे तब ना उसमें मोहर लगेगा। तो डिलिस्टिंग का मुद्दा किसने उठाया? डिलिस्टिंग का मुद्दा अब जो मान लिया हमारे हक हिस्सा का कोई दूसरा कोई हमारे समाज के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है और वो खा रहे, तो निश्चित रूप से होगा ना। डिलिस्टिंग का मुद्दा जिस तरह से देखने को मिला है प्रदेश में, जो तस्वीरें सामने आई है कि भाजपा वालों ने डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाया, तो अब जो आपके ही सामाजिक संगठन, आदिवासी सामाजिक संगठन कह रहे हैं कुछ लोग कि आप हमें डिलिस्टिंग करिए, लेकिन उससे पहले सरना कोड दीजिए। नहीं, मैं कहता हूँ ना, इसमें क्लियर कट है, बाबा साहब का लिखा हुआ कानून है, हर समाज का अपना मजहब है और उसका एक आइडेंटिफाई किया हुआ आर्टिकल है। आर्टिकल से जो बाहर है वो डिलिस्टिंग का दंश झेलेगा, अगर उसके अंदर में है तो फिर वो कुछ नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आपका। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, चूंकि आदिवासी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बातें यहीं समाप्त नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि जब देश में आजादी की बात हो रही थी, जब देश में स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही थी, जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात हो रही थी, तो पहला वो लड़ाके थे, वो थे आदिवासी लड़ाके। 1855 या उससे भी होगा, जो इतिहास में अभी दर्ज नहीं है। हो सकता है कुछ इतिहास है जो अदृश्य है, दिखता नहीं है, इन समय के साथ वो निकलता जाता है। जैसे आपका ये हूल विद्रोह, जो संथाल विद्रोह था, ये भी एक कहीं ना कहीं इतिहास से छुपा हुआ चीज है, जो कि लोग 1857 की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी लड़ाके जो है 1855 में ही विद्रोह कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ, अपनी जो है सो आवाज उठा दिए थे। बाबा तिलका मांझी भी थे जो उससे भी पहले थे, जो आदिवासी लड़ाके में। तो बहुत से हैं जो चीजें हैं जो अदृश्य है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि तब के आदिवासी और अब के आदिवासी में क्या कुछ सुधार हो पाया है। सरकारें आ रही है, सरकारें जा रही है, चाहे झारखंड में भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, आदिवासियों की तरफ कितना ध्यान दिए हैं। सवाल यहाँ ये उठता है, आदिवासी आज भी महाजनी प्रथा की ओर जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, सही है कि महाजनी प्रथा फिर से शुरू होने जा रहा है। अब डिजिटल वे में हो रहा है, पहले था फिजिकल वे में, अब कह सकते हैं कि डिजिटल वे में महाजनी प्रथा शुरू हो रही है। उसके बाद जल जंगल जमीन लूट, जो आए दिन तस्वीर आप देख रहे हैं, रांची जैसे सिटी में आप देख पा रहे होंगे कि सरना जमीन कितनी लूटी जा रही है। उस पर अब तक ना सीएनटी एसपीटी का कानून लागू हो रहा है, संथाल परगना का एसपीटी लागू हो रहा है, न इधर से सीएनटी लागू हो रहा है, न पैसा कानून एक्ट लागू हो रहा है, कोई कानून कहीं लागू नहीं है। कितना कारगर है ये तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। बाकी क्या कुछ लगा पूर्व प्रमुख साहब के विचारों से, क्या कुछ आपको लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इस तरह के और कड़ी में, और फिलहाल झारखंड प्रदेश में जो भी आदिवासी मुद्दे हैं, ये मुद्दों के साथ आईना प्लस के साथ में हाजिर रहूंगा। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।